हेलो दोस्तों। तो मूवी की शुरुआत होती है हार्डिन और टीशा की शादी से। दरअसल यह चीज़ असलियत में हार्डिन की सिर्फ सोच थी। वो तो टीशा से दूर हो चुका था जब टीशा को उसकी लिखी बुक आफ्टर के बारे में पता लगा, जिसमें हार्डिन ने उन दोनों की लव लाइफ के बारे में लिखा था। टीशा उससे गुस्सा हो गई थी क्योंकि उसने बिना टीशा के परमिशन के उसके बारे में बुक पब्लिश कर दी थी। अब हार्डिन और टीशा का ब्रेकअप हो चुका है। हार्डिन इस दुख से बाहर नहीं निकल पा रहा। हार्डिन टीशा को बार बार मैसेज करता है पर टीशा का जवाब होता है कि वो मूव ऑन कर चुकी है। अब हार्डिन को भी मूव ऑन कर लेना चाहिए। हार्डिन अब टीशा के बिना जी भी नहीं पा रहा। उसकी ज़िंदगी में इसी के साथ साथ एक और दुख होता है कि वो आगे कुछ भी नहीं लिख पाता है। हार्डिन ने अपने पब्लिशर से एडवांस में पैसे तो ले लिए थे पर बुक के नाम पर एक शब्द भी नहीं लिखा था। हार्डिन अब अपने पब्लिशर के साथ ही एक क्लब में होता है। हार्डिन यहाँ शराब पीता है। शराब का नज़र चढ़ते ही हार्डिन को सब जगह टीशा दिखने लगती है। हार्डिन के सामने कोई और लड़की डांस करती है पर उनमें भी उसे टीशा ही दिखाई देती है। फिर अगले दिन हार्डिन अपने माता पिता से मिलता है। यहाँ उनको भी पता लग चुका था कि हार्डिन अपनी बुक नहीं लिख पा रहा है। हार्डिन अच्छे से जी भी नहीं पा रहा। हार्डिन अपने माता पिता से बताता है कि जब भी वो कुछ लिखने की कोशिश करता है तो उसका सारा ध्यान टीशा की ओर चला जाता है। हार्डिन को टीशा के आगे कुछ दिखाई नहीं देता। फिर हार्डिन की मॉम हार्डिन को सलाह देती है कि तुम कुछ दिन के लिए कहीं घूमने चले जाओ, क्या पता तुम्हारा मूड चेंज हो जाए। फिर वो हार्डिन को एक लड़की नेटली के बारे में बताती है क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही बात हुई थी, क्योंकि वो प्रातःकाल में है। हार्डिन वापस अपने घर आ जाता है। वो पूरा दिन टीशा के बारे में ही सोचता है। हार्डिन धीरे धीरे पागल हो रहा था। हार्डिन अपनी मॉम की एडवाइस दिए हुए वो घूमने चला जाता है। फिर वो वहाँ जाकर नेटली से मिलता है। नेटली हार्डिन से बात नहीं करना चाहती थी क्योंकि कुछ साल पहले एक घटना हो गई थी, या ये कह सकते हैं कि हार्डिन की एक गलती हो गई थी। जहाँ वो नेटली से पहली बार मिला था, हार्डिन और उसके दोस्तों की भी शर्त लग गई थी कि हार्डिन नेटली के साथ सो पाता है या नहीं। हार्डिन ने नेटली को फंसाया और उसके साथ सोया। हार्डिन ने ये वीडियो भी बनाई पर यह वीडियो हार्डिन के दोस्तों ने बिना हार्डिन की जानकारी के वायरल कर दी। हार्डिन अपने दोस्तों पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है पर गलती हार्डिन की ही होती है। पर फिर भी नेटली ने हार्डिन को मैसेज कर दिया कि वो दोनों मिलते हैं और हार्डिन नेटली से माफ़ी मांगता है कि ये दोनों अपने बारे में एक दूसरे को बताते हैं। नेटली को यूनिवर्सिटी जाना था पर उस वीडियो की वजह से उसकी स्कॉलरशिप छीन ली जाती है। फिर नेटली को सब कुछ दोबारा से शुरू करने के लिए यहाँ आना पड़ा जहाँ उसे कोई भी नहीं जानता है। हार्डिन को अपनी गलती का काफ़ी ज़्यादा एहसास होता है कि कैसे उसे अपनी गलती की वजह से नेटली को काफ़ी कुछ झेलना पड़ता है। अब ये दोनों साथ में खाना खाते हैं। अब जाते जाते नेटली ने हार्डिन से टीशा के बारे में पूछ ही लिया। उसने हार्डिन की बुक पढ़ी थी तो वो उन दोनों के बारे में जानती है। हार्डिन कहता है कि मैंने वो सब भी खराब कर दिया। अगले दिन हार्डिन नेटली के बुलाने पर बीच पर जाता है। वो वहाँ नेटली के दोस्तों से मिलता है। उन लोगों ने भी हार्डिन की बुक पढ़ी होती है। फिर हार्डिन समंदर में तैरने लगता है पर यहाँ पर भी उसे टीशा की याद आती है। वो टीशा को अपने पास महसूस कर रहा था। हार्डिन यहाँ आकर भी टीशा के बारे में सोचता रहता है। हार्डिन टीशा को आई मिस यू मैसेज करता है। टीशा का कोई रिप्लाई नहीं आता। हार्डिन और नेटली फिर अगले दिन घूमने जाते हैं। हार्डिन नेटली से कहता है कि वो अपनी सेकंड बुक नहीं लिख पा रहा है। उसने अपनी पहली बुक भी टीशा की वजह से लिखी थी और उसी बुक ने उसे टीशा से दूर कर दिया क्योंकि उस बुक ने उसने अपने और टीशा के बारे में लिखा था बिना टीशा के परमिशन से। यहाँ योट पर भी हार्डिन टीशा के बारे में ही सोचता है। आगे नेटली और हार्डिन एक पार्टी में जाते हैं। यहाँ हार्डिन की नेटली के दोस्त से एक बहस हो जाती है क्योंकि उसे पता था कि उसने नेटली के साथ क्या किया था। फिर दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है जिसमें हार्डिन पूरी तरह जख्मी हो जाता है। फिर उसे पुलिस यहाँ से ले जाती है। फिर हार्डिन के पापा हार्डिन को समझाते हैं कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, शराब पीकर लड़ना सही नहीं है, अब तुम्हें मूव ऑन कर जाना चाहिए। हार्डिन कहता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ पर मैं टीशा को नहीं छोड़ना चाहता। हार्डिन के पिता कहते हैं कि लगता है कि तुम और टीशा एक दूसरे के लिए बने हो और क्या पता तुम आगे एक हो भी जाओ, पर तुम जिस हालात में हो उस हालात में उससे मिल नहीं बच सकते। तुम्हें अपने अंदर सुधार लाना होगा। फिर हार्डिन ये बात समझ जाता है और वो फिर से अपनी बुक पर काम करना शुरू कर देता है। हार्डिन शराब पीना छोड़ देता है। एक दिन नेटली हार्डिन से दोबारा मिलने आती है। हार्डिन फिर से नेटली से माफ़ी मांगता है और नेटली भी हार्डिन को माफ़ कर देती है। फिर नेटली हार्डिन के करीब आकर किस करने लगती है पर हार्डिन मना कर देता है क्योंकि उसके दिल में अभी भी टीशा होती है। हार्डिन और नेटली फिर भी धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। हार्डिन ने अपनी नई बुक बिफोर भी तैयार कर ली। वो अपनी बुक को नेटली के पास दिखाने जाता है। उसने नेटली को बताया कि इस बुक में तुम भी हो और वो अब पहली वाली गलती नहीं करेगा। हार्डिन अब नेटली से परमिशन मांगता है कि क्या वो इस बुक को पब्लिश कर सकता है या नहीं। हार्डिन अगले दिन वापस अपने घर निकल जाएगा क्योंकि उसके भाई की शादी होती है। हार्डिन को रास्ते में जाते हुए नेटली की परमिशन मिल जाती है।
हार्डिन की भाई की शादी में टीशा भी आई हुई है क्योंकि उसका भाई और टीशा अच्छे दोस्त थे। हार्डिन और टीशा को एक दूसरे से देखे हुए 25 महीने हो चुके हैं। दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए काफ़ी नर्वस होते हैं। जहाँ इन सबको ऐसा लग रहा था कि ये लड़का टीशा का नया बॉयफ्रेंड है, पर उसकी यह गलतफहमी जल्दी दूर हो गई। उसे पता चलता है कि वो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। फिर हार्डिन एक छोटे से बच्चे को रिश्वत देता है कि वो टीशा को डांस फ्लोर पर बुलाए और फिर खुद आगे जाकर टीशा के साथ डांस करने लगा। फिर हार्डिन टीशा से माफ़ी मांगता है कि उसने कभी भी इस तरह से सोचा ही नहीं कि उसके बुक्स को शेयर करने से टीशा को प्रॉब्लम होगी। फिर वो माफ़ी मांगता है पर टीशा तो उसे पहले ही माफ़ कर चुकी है। फिर हार्डिन अपने भाई की शादी में स्पीच देता है। यहाँ पर उसके वर्ड सीधा सीधा टीशा को अफेक्ट कर रहे थे। टीशा वहाँ से उठकर चली जाती है। हार्डिन भी उसके पीछे जाता है। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते। यहाँ उन दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट किया। टीशा ने भी हार्डिन से माफ़ी मांगी एकदम से दूर जाने के लिए। फिर ये दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं। हार्डिन टीशा से कहता है कि मैं तुम्हारे बिना इस धरती पर 1 मिनट भी नहीं रह सकता। वो टीशा को शादी के लिए प्रपोज करता है। कुछ टाइम बाद इनकी शादी हो जाती है और इनकी एक छोटी बच्ची भी थी। टीशा और हार्डिन को स्टोरी को मिली एक हैप्पी एंडिंग। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले के 4 पार्ट नहीं देखे, अगर आप चाहते हो कि हम पूरी आफ्टर सीरीज़ की एक्सप्लेनेशन लाएं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।